हेलो फ्रेंड्स, अगेन आपका केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। तो आज का अपना जो नया टॉपिक है, जो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सीरीज में आगे हम इसको करने जा रहे हैं, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस। तो बिफोर आई स्टार्ट फ्यू वर्ड्स। नया एक टॉपिक लेकर फिर से मैं हूँ आया, नया एक टॉपिक लेकर फिर से मैं हूँ आया, केमिस्ट्री पढ़ाने का अपना तरीका लाया। नया एक टॉपिक लेकर फिर से मैं हूँ आया, केमिस्ट्री पढ़ाने का अपना तरीका लाया। बातों ही बातों में हम आओ समझे इसको, बातों ही बातों में हम आओ समझे इसको। जहाँ समझना आए तो ज़रूर बताना मुझको, जहाँ समझना आए तो ज़रूर बताना मुझको। तो अक्सर बच्चों की शिकायत रहती है केमिस्ट्री के बारे में कि सर ये थोड़ा सा मुश्किल है, समझ में कम आती है या वगैरह वगैरह। तो दो लाइनें उनको फिर कहूँगा कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट नहीं बस सबका ये आधार है। केमिस्ट्री सब्जेक्ट नहीं बस सबका ये आधार है। केमिकल लोचा है इसके पीछे जिसका जैसा व्यवहार है, केमिकल लोचा है कारण इसका जिसका जैसा व्यवहार है। कभी जो आता गुस्सा तुझको, कभी जो आता गुस्सा तुझको, कभी जो उमड़े प्यार, कभी जो आता गुस्सा तुझको, कभी जो उमड़े प्यार। जैसी रिएक्शन वैसा ही मन, वैसे ही उमड़े विचार। जैसी रिएक्शन वैसा ही मन, वैसे ही उमड़े विचार। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक एंड द टॉपिक इज कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस हैं उसके अंदर जो कंडक्टेंस हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं। तो कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस में देखिए आप, सबसे पहले कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस, इसमें देखिए हम बात करेंगे सेल्स है। सेल्स का जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है, जैसे जिंक सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है जैसे, तो उसके अंदर कंडक्टेंस, पहले तो कंडक्टेंस होती क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे, और देन देयर आफ्टर जो टाइप्स ऑफ कंडक्टेंस है वो किस टाइप की होती है, तो थोड़ा सा उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस जो अपना टॉपिक है उसके बारे में थोड़ा सा हम, तो सबसे पहले देखिए कंडक्टेंस को समझने से पहले आपको क्या आना चाहिए। कंडक्टेंस को समझने से पहले आपको एक और टर्म है जो जिसका मतलब होता है, जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। हालांकि 10th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है। तो रेजिस्टेंस जिसका सिंबल होता है R, और रेजिस्टेंस किसको कहते हैं? जनरली कोई भी कंडक्टर है तो उसके अंदर जो करंट फ्लो होता है तो उसकी जो टेंडेंसी होती है टू अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो उसी को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। तो द टेंडेंसी ऑफ ए कंडक्टर, अब यहाँ पर कंडक्टर भी हो सकता है, कंडक्टर सॉलिड स्टेट में हो सकता है, मेटेलिक कंडक्टर, और कंडक्टर आपका इलेक्ट्रोलाइट की सॉल्यूशन के रूप में हो सकता है। तो द टेंडेंसी ऑफ ए कंडक्टर टू अपोज, किसको अपोज करना जी? टू अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फ्लो ऑफ चार्ज कह सकते हैं हम। तो जैसे कुछ चीज़ें जो गुड कंडक्टर होती है वो अपोज थोड़ा सा कम करती हैं, जैसे गोल्ड सिल्वर या मेटल्स, और कुछ चीज़ें जो पुअर कंडक्टर हैं वो थोड़ा अपोज ज़्यादा करती हैं। तो ये रेजिस्टेंस हो गया जी। और अब इस रेजिस्टेंस में देखिए जी, इसकी जो यूनिट होती है, इसकी जो यूनिट होती है, यहाँ पर हम लिखेंगे यूनिट, जैसे कि आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, ओम, ओम्स लॉ भी आपने पढ़ा है 10th क्लास में। तो ओम के नाम पे इसका नाम हो गया ओम,
और इसका जी सिंबल होता है ये, ठीक है। तो ये आपका रेजिस्टेंस हो गया। अब जैसे एक रेजिस्टेंस होता है वैसे ही एक अनदर टर्म है, दैट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या इसको हम शॉर्ट में इसको हम रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, तो स्पेसिफिक इसलिए होगा क्योंकि इसके अंदर एक्चुअली डायमेंशन होता है जो मेटल का, वो थोड़ा सा हम क्या करते हैं उसको फिक्स कर देते हैं। तो पर्टिकुलर एक लेंथ और पर्टिकुलर जो एक क्रॉस सेक्शन एरिया उसके जो कंडक्टर उसका जो रेजिस्टेंस, आगे इसकी डेफिनेशन में देखेंगे। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, इसका सिंबल थोड़ा इस तरह का एक पी जैसा एक स्ट्रक्चर, इसको हम रो बोलते हैं। तो ये होता है। अब ये देखिए क्या है, ठीक है। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो जनरली इसको समझने के लिए पहले एक थोड़ा सा हम एक डेरिवेशन कर लेते हैं कि जो रेजिस्टेंस है, जो यहाँ पर हमने जो रेजिस्टेंस हम देख रहे हैं, तो ये रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर के लिए तो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी लेंथ के लिए और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए। तो देखिए जी यहाँ पर एक आप एक कंडक्टर ले लेते हैं, तो ये एक कंडक्टर है। अब इस कंडक्टर की ये जो है ये पार्ट हो गया जी इसकी लेंथ L, और जो ये जो पार्ट है यहाँ पे ये जो इसकी जो विड्थ है, इसकी जो मोटाई है, तो ये इसका हो गया जी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो इस लेंथ के तो जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ही रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, और जितना ही इसकी मोटाई ज़्यादा होगी, इसकी विड्थ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा, उतना रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। अब ये तो बात है एक मेटेलिक कंडक्टर की, लेकिन हम अगर बात करें जी किसी एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर, तो सॉल्यूशन में क्या होता है जी, इस तरह से इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है। ये दूसरा इलेक्ट्रोड। अब इन इलेक्ट्रोड के बीच में जी दो चीज़ें हैं। पहला तो इन इलेक्ट्रोड के बीच में जो सेपरेशन कितना है, गैप कितना है, तो वो यहाँ पर होगी जी लेंथ, और ये जो पार्ट है इसकी जो ये एरिया ऑफ क्या है, इसका जो सरफेस एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है जो ये यहाँ पर इसका हो गया जी ए पार्ट। तो इसका मतलब जो रेजिस्टेंस है वो क्या, इस ए के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और इनके बीच में सेपरेशन जितना होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अब इसको हम जब किसी सॉल्यूशन में लेते हैं तो एक इस तरह के एक सॉल्यूशन में इसको रखते हैं इसको, कि जो सारा का सारा सॉल्यूशन वो इस तरह से कंप्रोमाइज इस तरह से बनेगा कि द होल सॉल्यूशन शुड लाई बिटवीन दीज टू इलेक्ट्रॉन। इन सारे के सारे इलेक्ट्रोड के बीच में वो सारा का सारा सॉल्यूशन जी क्या होगा, वो इन सारा का सारा सॉल्यूशन इन इलेक्ट्रोड के बीच में इस तरह से समाहित हो जाएगा। यानी ये जो आपका एरिया है इसमें जब इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन आप भर देंगे इस पर्टिकुलर एरिया में, तो देन यहाँ पर ये आप इस पे भी जो ये इस पे अप्लाई कर सकते हो। तो सेपरेशन के बीच में कितना वो L होगी और ये जिनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो होगा, और इस तरह से इसको आपने टोटल कंबाइन कर लिया तो इसका वॉल्यूम आ गया, और सॉल्यूशन आपका इन पूरे के पूरे जो इलेक्ट्रोड के बीच में इस तरह से हमेशा बना रहेगा। तो अब देखिए इसके अंदर इस इक्वेशन में जब हम बात कर रहे थे कि रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, और इसको इक्वल करने के लिए जी हम क्या लेते हैं, जब भी प्रोपोर्शनलिटी होती है तो इक्वल करने के लिए हम कांस्टेंट लेते हैं। तो यहाँ पर ये हमने कांस्टेंट ले लिया रो पी जैसा थोड़ा सा, तो रो इंटू L अपॉन ए। तो यहाँ पर ये आपका एक फॉर्मूला बन गया जी रेजिस्टेंस का। अब यहाँ पर देखिए इसके अंदर R क्या जी रेजिस्टेंस है, L है लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, A है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर है। तो देखिए यहाँ पे जो रो है वो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, तो ये जो रो ये एक है क्या, एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो एक तो ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है,
और दूसरा इसको हम कहते क्या हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। और इसी का अनोदर जो नेम है दैट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अभी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्यों आया नाम, ये भी अभी हम बताते हैं। तो देखिए, सपोज हम एक जो वायर लेते हैं, तो वायर की सपोज लेंथ है वो है एक यूनिट लेंथ, यानी 1 सेंटीमीटर अगर सेंटीमीटर यूनिट है, और इसका जो एरिया है वो भी मान लो यूनिट एरिया है, यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो देन यहाँ पे अगर सेंटीमीटर है तो सपोज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दिस केस रो बिकम्स, पहले तो एक रो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एल और ए को उधर शिफ्ट कर लेंगे। एल देखिए यहाँ पर न्यूमरेटर में है तो इधर चल के डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सिमिलरली ए यहाँ पे डिनोमिनेटर में तो उधर जाके न्यूमरेटर में हो जाएगा। तो रो इजकल टू आर इक्वल आर इंटू ए अपॉन एल। तो देखिए ये आपका रो की फॉर्मूला आ गया। अब पुटिंग द वैल्यू पुट करेंगे जी, हम यहाँ पर क्या करेंगे वैल्यू में, देखिए वैल्यू में जो ये जो है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हम ए की जगह रख देंगे, और ये जो 1 सेंटीमीटर है ये हम एल की जगह रख देंगे। तो देन रो बिकम्स इक्वल टू आर इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 1 सेंटीमीटर। तो 1 मल्टीप्लाई और 1 डिवीजन हैव नो इफेक्ट, तो रो इज इक्वल टू आर। अब यहाँ से रो की डेफिनेशन आ जाएगी। तो रो क्या है, रेजिस्टेंस उस वायर का। तो रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ यूनिट डायमेंशन, मतलब लेंथ हो उसकी यूनिट लेंथ यानी 1 सेंटीमीटर है, अगर सेंटीमीटर में तो 1 मीटर, अगर मीटर में तो यूनिट डायमेंशंस। और इसी तरह एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो आपका क्या है जी, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेंटीमीटर तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और मीटर में है तो 1 मीटर स्क्वायर। तो रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ यूनिट डायमेंशन, उसी को हम रो कहते हैं। तो इस तरह से आपने यहाँ पे देखा कि जो है इसके लिए इसका जो नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो इस वजह से आता है। ठीक है जी, तो ये आपने देखा रो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होती है। अब इनसे दो मिलते जुलते टर्म्स हैं, देखिए जो रेजिस्टेंस है और रेजिस्टिविटी, इनका हमने कैसे यूज करना है अपने टॉपिक में। तो देखिए इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज कंडक्टेंस। तो इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इसको हम बोलते हैं कंडक्टेंस। तो यहाँ से कंडक्टेंस जो कि अपने को इस टॉपिक, हमारा जो टॉपिक क्या है, जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस है उसी के बारे में तो है। तो इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस यानी 1 अपॉन आर इज इक्वल टू कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का सिंबल हम लेते हैं जी, तो 1 अपॉन आर इज इक्वल टू जी। तो आपको अगर आर पता तो यहाँ से आपके पास जी आ जाएगा। अब देखिए इसकी जो यूनिट है, तो यहाँ पर जो जी है इसकी यूनिट क्या होती है जी, इनवर्स। तो 1 रहता है, इसकी यूनिट होगी ओम, तो यहाँ पर यूनिट क्या आ जाएगा जी, तो इस नीचे अगर इसकी यूनिट ओम है तो इसकी आ जाएगी ओम इनवर्स। और ओम इनवर्स को हम क्या लिखते हैं जी, ओम इनवर्स को हम लिखते हैं मो, और ओम इनवर्स को हम एक और टर्म देते हैं साइमन। तो इसको भी एस से हम इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो ये आपकी इसकी यूनिट हो गई। तो जैसे इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस है, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस है वो कंडक्टेंस है, तो सिमिलरली इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी, जो इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी है वो क्या आ जाएगा, देखिए तो इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी
तो देखिए इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी इज अनदर टर्म दैट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। तो जो कंडक्टेंस है वो रेजिस्टेंस से रिलेटेड है और जो कंडक्टिविटी है वो रेजिस्टिविटी से रिलेटेड है। तो इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी दैट इज 1/ρ इज इक्वल टू कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी के लिए हम एक स्पेशल सिंबल यूज करते हैं जिसको हम कप्पा कहते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए आपका अनदर टर्म आ गया दैट इज, तो यहाँ पर कप्पा क्या है, कप्पा इज कंडक्टिविटी और इसी का एक दूसरा नाम भी है दैट इज, जैसे उसका रो का नाम था स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो इसका नाम हो गया स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है जी। तो अब यहाँ से आप देखो रो की आप डेफिनेशन या रो का फॉर्मूला यहाँ से निकाल सॉरी कप्पा के डेफिनेशन और कप्पा का फॉर्मूला आप यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, इनवर्स ऑफ रो, और ऊपर हमने रो क्या हमने देखा था जी, रो हमने देखा था, रो आपका ये था रो इजकल टू R इंटू A/L। तो यही वैल्यू अगर आप यहाँ पे पुट कर देंगे तो इनवर्स ऑफ रो तो 1/ρ, तो 1/R इंटू A/L। अब इसको आप देखिए डिनोमिनेटर में है सारा जो टर्म, अगर इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा ये जी, तो इज इक्वल टू 1/R, ये 1/R ऐसे एज इट इज आ जाएगा, इंटू ये जो L है ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, तो ये जो आपका L है ये चला जाएगा ऊपर, तो देन इट बिकम्स L/A। अब किसी भी सेल के लिए जी क्या होता है कि जो जब किसी भी हम सेल को लेते हैं तो जो L/A टर्म है किसी भी सेल के लिए फिक्स होता है, मतलब उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है जनरली जो इलेक्ट्रोड्स का, देखिए L अभी हमने क्या देखा था यहाँ पे, देखिए ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A और उनके बीच में जो डिस्टेंस है, क्योंकि इलेक्ट्रोड अपनी जगह फिक्स होते हैं तो उनके जो लेंथ भी उनकी लगभग फिक्स होती है किसी स्टैंडर्ड सेल में, और इसी तरह जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये भी किसी स्टैंडर्ड सेल में फिक्स होता है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ दोनों के दोनों ये फिक्स हैं, तो इसलिए हम इस टर्म्स को हम क्या कर देते हैं, इसको एक नया टर्म दे देते हैं, और ये जो नया टर्म्स है इसको हम क्या बोलते हैं, दिस न्यू टर्म इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट। और इस सेल कांस्टेंट जो टर्म है इसका जो सिंबल होता है वो होता है G*। तो देखिए यहाँ से कप्पा की जो डेफिनेशन या कप्पा का जो फॉर्मूला गया 1/R, 1/R को हम क्या बोलते हैं, 1/R को हमने यहाँ G बोला था, देखिए 1/R इज इक्वल टू G। ठीक है, तो 1/R इज इक्वल टू G है, तो इसको अगर यहाँ पर हम पुट कर देंगे तो कप्पा इज इक्वल टू 1/R इंटू L/A, तो 1/R हो गया G इंटू L/A को हमने सेल कांस्टेंट बोल दिया, तो दैट बिकम्स G*। तो यहाँ पे आपके कप्पा को आप डिफाइन कर सकते हो, तो इस तरह से कप्पा को आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो यानी कि ये हो गया आपका कंडक्टेंस इनटू इट इज इक्वल टू कप्पा इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। तो आपको अगर सेल कांस्टेंट पता है, कंडक्टेंस पता है, तो आप स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी फाइंड आउट कर सकते हो जी। इसकी जो यूनिट है, जब आप कप्पा की यूनिट निकालेंगे तो सबसे पहले G है जो यानी जो कंडक्टेंस है, इसकी यूनिट आपकी क्या होती है जी, इसकी यूनिट होती है ओम इनवर्स और मो और साइमन। ठीक है, ये इसकी यूनिट हो गई। इसी तरह जो G है, अब G बेसिकली है क्या, G आपका सेल कांस्टेंट है, तो सेल कांस्टेंट देखिए G, तो यहाँ पर ये देखिए सेल, इसकी यूनिट अगर आप सेंटीमीटर लेते हो और इसकी यूनिट आप सेंटीमीटर स्क्वायर लेते हो,
तो ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल, तो जो L अपॉन A की जो यूनिट है वो 1 अपॉन सेंटीमीटर आ गई, और इसको आप क्या लिखते हो, सेंटीमीटर इनवर्स। तो यहाँ पर देखिए जो G है इसकी यूनिट क्या आ गई जी, सेंटीमीटर इनवर्स आ गई। तो कुल मिला के जो कापा यानी जो कंडक्टिविटी है इसकी जो यूनिट है वो क्या आ गई, वो आ गई आपकी ओम इनवर्स या मो और सेंटीमीटर इनवर्स, या इसी को हम दूसरे वर्ड्स में हम बोलें तो साइमन और सेंटीमीटर इनवर्स। अब इसकी ये तो बात करी जी हमने किसकी, ये तो हमने बात करी जो नॉर्मल यूनिट्स की। अब हम बात करते हैं इसकी एसआई यूनिट्स की। तो इसकी एसआई यूनिट्स कापा की जी क्या आ जाएगी, इसकी एसआई यूनिट आ जाएगी ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स, और अगर इसको दूसरे टर्म्स में लें तो साइमन और मीटर इनवर्स। तो देखिए एक ये यूनिट हो गई, एक ये यूनिट हो गई, तो ये ऐसा यूनिट हो गई, ये दूसरे आपके सीजीएस सिस्टम में हो गई। जब छोटे लेवल पे बात करते हैं तो हम लेते हैं साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, और बड़े लेवल पे साइमन मीटर इनवर्स। अब देखिए अब कापा है जो, इसकी हम डेफिनेशन निकालते हैं। तो कापा बराबर क्या था जी, कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट आपका L अपॉन A था। अब सपोज कोई ऐसा एक कंडक्टर है जिसमें L है वो 1 सेंटीमीटर, और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो आपने लिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब जी ये इस तरह के दो कंडक्टर हैं, ठीक है जी, इस तरह के दो कंडक्टर हैं। अब इन कंडक्टर के बीच में देखिए जी क्या है, इन कंडक्टर के बीच में जो गैप है वो आपका 1 सेंटीमीटर है, और इनका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो भी आपका, ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो आपका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो कुल मिला के अब सारा का सारा इलेक्ट्रोलाइटिक जो सॉल्यूशन है वो सपोज इनके बीच में कंटेंट है, ठीक है, इस टाइप का सारा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इन दोनों के बीच में। तो मैं इसको बोल लूँ तो ये एक जैसे एक क्यूब जैसा एक कंडक्टर हो गया, तो इस कंडक्टर में जी सारा का सारा इलेक्ट्रोलाइट है, इनके बीच में कंटेंट है। तो यानी कि इसका अगर मैं वॉल्यूम बोल लूँ तो एक इस तरह का कंडक्टर, इसका वॉल्यूम होगा 1 सेंटीमीटर क्यूब, और 1 सेंटीमीटर क्यूब का आप क्या बोलते हो, इसको आप 1 ml बोलते हो। तो यानी कि 1 ml का कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। तो अब वो उसका जो कंडक्टेंस है, यहाँ पर देखिए L बराबर 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रखने पर जो कापा आपका बराबर हो जाता है किसके जी, G के। क्यों हो जाता है G के जी, क्योंकि L बराबर हमने 1 रखा, इसके बराबर 1 रखा, तो G मल्टीप्लाई विद 1 नथिंग, G मल्टीप्लाई विद A मतलब वही G आएगा। तो यहाँ पर जी आपकी इसकी डेफिनेशन आ गई किसकी, कापा की। तो यहाँ पे हम कहेंगे जी जो कंडक्टिविटी है तो उसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि कंडक्टिविटी इज नथिंग बट कंडक्टेंस है। तो कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस, किसकी कंडक्टेंस, ऑफ ए इलेक्ट्रोलाइट ऑफ यूनिट डायमेंशन। तो कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइट। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइट की हम बात करें तो उसकी जो कंडक्टेंस है, या हम दूसरे टर्म्स में बोलें कि 1 ml इलेक्ट्रोलाइट उसकी जो कंडक्टेंस है वही आपकी क्या है जी, कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस होती है। तो यहाँ पर हम आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। और अब यहाँ से इसीलिए इसको जो स्पेसिफिक मतलब क्या है जी, इसकी जो एक पर्टिकुलर जो इसकी है वो डायमेंशन है वो फिक्स हो जाता है। तो यहाँ पर डायमेंशन क्या हो गया जी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है इलेक्ट्रोड्स का, और उनके बीच में जो गैप है वो 1 सेंटीमीटर है इस तरह से, और वो दोनों इलेक्ट्रोड इस तरह से लगे हैं जी कि पूरा का पूरा
जो इलेक्ट्रोलाइट का जो सॉल्यूशन है वो इन दोनों के बीच में पूरा का पूरा कंटेंट है। तो इस तरह का एक जो सेल बन गया आपका, इस सेल की जो कंडक्टेंस है वही आपकी कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहलाती है। तो यहाँ इसकी देखिए अपनी यूनिट हो गई, ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया और इसकी ये डेफिनेशन हो गई। तो यहाँ से इस तरह से आपको जो फर्स्ट टर्म्स है दैट इज कंडक्टिविटी, किस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब इसके बाद देखिए इसका हम थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट भी है वो भी हम करेंगे, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ कंडक्टिविटी, ठीक है। और इसका मेजरमेंट किस तरह से करते हैं, तो यहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि जो मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी है वो आपका किस तरह से आता है, थोड़ा सा इस पर हम चर्चा करें। तो देखिए जी इसका जो हम कैलकुलेशन है इसका वो इसके बाद इसका मेजरमेंट भी हम देखेंगे। तो अभी हम बात करते हैं जिसका कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन जैसे भी आपको पता है कि कापा बराबर हमने क्या देखा जी 1/r इंटू L/A यानी कि सेल कांस्टेंट, और कापा इज आल्सो इक्वल टू जी 1/r बराबर हो गया जी इंटू L/A जिसको हम बोलते हैं सेल कांस्टेंट, ठीक है। तो या तो आपको अगर देखिए अगर सेल कांस्टेंट पता है, लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये पता है, और आपको अगर या तो कंडक्टेंस पता है, कंडक्टेंस नहीं तो आपको रेजिस्टेंस अगर पता है तो उसका इन्वर्स लेके इससे मल्टीप्लाई करके सेल कांस्टेंट से आप कापा हिस्से से निकाल सकते हो। और यहाँ से जो आपका सेल कांस्टेंट है, तो सेल कांस्टेंट को भी हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं जी, सेल कांस्टेंट जो सेल कांस्टेंट इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो इन दोनों टर्म्स को थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो यहाँ से सेल कांस्टेंट बिकम्स इक्वल टू, यहाँ पे कापा है तो कापा उधर ही रहेगा और ये जो जी है ये हम जो मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा। तो यहाँ से आपको अगर सेल कांस्टेंट पता है तो आप उसको यूज कर सकते हो, नहीं तो सेल कांस्टेंट आपको कापा और जी पता है तो आप सेल कांस्टेंट निकाल सकते हो। तो सेल कांस्टेंट जनरली हम इसमें, और इस इक्वेशन में कापा निकालने के लिए आपको सेल कांस्टेंट पता होना चाहिए। तो सेल कांस्टेंट जनरली है, देखो कैसे है, तो सेल कांस्टेंट यानी कि जो आपका जो जी है, जी स्टार जिसको हमने इंडिकेट किया, तो ये एक्चुअली बराबर किसके है जी, ये कापा अपॉन कंडक्टेंस के बराबर है, ठीक है। और ये जो कापा कंडक्टेंस है के बराबर है इज ऑब्टेन्ड, ये किसी भी सेल में आप इसको ऑब्टेन कर सकते हो, इज ऑब्टेन्ड। और पर्टिकुलर सेल में जिसमें इलेक्ट्रोलाइट की पोजीशन फिक्स होती है इसकी वैल्यू भी फिक्स होती है। इज ऑब्टेन्ड बाय मेजरिंग is obtained by measuring the conductance of a standard solution, conductance of a standard solution, ठीक है। एक ऐसा सॉल्यूशन, एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, कंडक्टेंस ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हुज कंडक्टिविटी यानी उसकी कप्पा हमें पहले से पता हो। कई ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी अलग अलग कंसंट्रेशन में पहले से हमें नोन होती है। जैसे हम एक बात करते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन KCl यूज करते हैं इस पर्पज़ के लिए, हम उसकी कंडक्टिविटी जैसे बुक्स में भी आपको दे रखी है, NCERT बुक में एक टेबल दे रखी है, तो उसकी कंडक्टिविटी ऑलरेडी अलग अलग कंसंट्रेशन पे अलग अलग टेम्परेचर पे उसके नॉन है। तो इस इक्वेशन में एक ऐसा सेल जिसकी जो कंडक्टिविटी आपको ऑलरेडी नॉन है, ठीक है, तो उसकी कंडक्टेंस मेजर करके और इस कंडक्टिविटी को कंडक्टेंस से डिवाइड करके आप सेल कांस्टेंट है वो निकाल सकते हैं। तो हुज कंडक्टिविटी यानी कापा
kappa is already noun। तो जिसकी कप्पा आप ऑलरेडी आपको पता है, तो इस पर्पज के लिए जी हम यहाँ क्या यूज करते हैं जी, इस पर्पज के लिए हम क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ KCl। तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ KCl इस पर्पज के लिए हम यूज करते हैं। तो ये यहाँ पे देखिए आपको सेल कांस्टेंट, आप इसको फाइंड आउट या निकाल सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। अब बात आती है कि यहाँ पर जो मेजरमेंट ऑफ द कंडक्टेंस, तो जो कंडक्टेंस का जो मेजरमेंट है, जो ये तो हमने कैलकुलेशन बताया कंडक्टिविटी का या फिर कंडक्टेंस का या फिर सेल कांस्टेंट का। तो अब यहाँ पर देखिए जो अपना जो टॉपिक है दैट इज मेजरमेंट ऑफ द, तो जी यहाँ पे हम देखते हैं इसका जो मेजरमेंट, तो इसका जो मेजरमेंट है ऑफ कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी का मेजरमेंट से पहले आपको कंडक्टेंस पता होनी चाहिए, सेल कांस्टेंट पता होना चाहिए। तो इसका जो मेजरमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक डिवाइस यूज़ करते हैं, उस डिवाइस यानी इसका मेजरमेंट करने के लिए एक डिवाइस यूज़ करते हैं, उस डिवाइस का नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। फिजिक्स में जनरली आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हो, व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज हम लेते हैं, इस व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प से हम क्या करते हैं जी, इसकी हेल्प से हम मेजरमेंट करते हैं, पहले कंडक्टेंस का, उसको फिर फॉर्मूला में यूज करके सेल कांस्टेंट यूज करते हैं, फिर हम क्या करते हैं जी, इसका फिर हम कप्पा का जो है मेजरमेंट कैलकुलेशन करते हैं। तो एक व्हीटस्टोन ब्रिज हम देखते हैं और इसकी हेल्प से थोड़ा सा इसको हम समझते हैं कि किस तरह इसका मेजरमेंट होता है। तो सबसे पहले देखिए ये इस तरह की एक डिवाइस है और इस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं जी, व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। अब इस व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर क्या है कि ये जो इस व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक देखिए कंडक्टिविटी सेल, जिसका कंडक्टेंस आपको फाइंड आउट करना, वो इसमें यहाँ पर फिक्स करते हैं। अब ये कंडक्टिविटी सेल क्या है, कंडक्टिविटी सेल इस तरह से एक प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का बना हुआ, जहाँ पर यहाँ पर फाइनली पाउडर फॉर्म में इन इलेक्ट्रोड पे प्लेटिनम चिपका होता है। तो ऐसे प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड का बना हुआ एक तरह का सेल है। इस सेल में हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, जिसका हम कंडक्टेंस फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो डाल देते हैं। और उसके बाद क्या होता है जी, यहाँ पे अब यहाँ पर इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो भी फिक्स है, और जो इनके बीच में जो गैप है वो L है, वो भी फिक्स है, यानी इसका जो सेल कांस्टेंट है वो आपको पहले से पता है। तो इस तरह का सेल लिया, इसको हम यहाँ पर पुट करेंगे इस व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प से, और उसका हम कंडक्टेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। अब इस व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर देखिए जी, तो व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, यहाँ पर 3 पैरामीटर 4 इसमें R दे रखे हैं। देखिए ये जो R है, इस R को हम बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है, वेरिएबल रेजिस्टेंस जिसको आप चेंज कर सकते हो। ये जो है ये एक वायर है R3 और R4 से के बीच में, यानी यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट पे ये वायर है। अच्छा यहाँ पर ये क्या, एक डिटेक्टर है। ये डिटेक्टर जनरली हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक जैसे ईयरफोन जैसी डिवाइस लेते हैं, उसका यहाँ पर ये पॉइंटर है। इस पॉइंटर को इस R4 और R3 वाले वायर पे हम क्या करते हैं, मूव करवाते हैं, और जिस पॉइंट पे सबसे शार्प जो साउंड सुनाई देती है, यानी एक नल पॉइंट डिटेक्टर, जहाँ पे सबसे पहले अपने को नल पॉइंट मिलेगा, इसको इसकी जो जोकी है ये यहाँ पे, इसको इधर इधर इस पे इस पूरे मतलब एरिया में इसको हम क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, या इसको हम क्या करते हैं, रख के इसको देखते हैं। तो जहाँ पे सबसे शार्प जो साउंड सुनाई देती है उसको हम नल पॉइंट बोलते हैं। तो उस नल पॉइंट को हम क्या करते हैं, यहाँ पर फिक्स कर देते हैं। अब उसके बाद जो इधर वाला पोर्शन है ये होगा जी R4, और इधर वाला पोर्शन होगा ये R3। तो यहाँ पर देखिए जी, इस व्हीटस्टोन ब्रिज में हम क्या करते हैं,
इट्स व्हीटस्टोन ब्रिज में एक्चुअली एक इक्वेशन लेते हैं। इक्वेशन क्या है जी, R1 अपॉन R3 इज इक्वल टू R2 अपॉन R4। ठीक है, ये फॉर्मूला हम व्हीटस्टोन ब्रिज में यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जी, आपको क्या क्या चीज़ें आपको पता है। यहाँ पे R2 आपको यहाँ से जो है फाइंड आउट करना है। R4 आपको इसमें आ जाएगा नल जो डिटेक्टर है उसकी हेल्प से, और यहाँ पे R3 भी आ जाएगा। R1 जो आप वेरिएबल रेजिस्टेंस यहाँ पे जो पुट कर रहे हैं वो आ जाएगा। तो विद द हेल्प ऑफ दीज वी आर हैविंग R2 इज इक्वल टू, R2 बराबर क्या हो गया जी, R2 इज इक्वल टू R1 इंटू R4 अपॉन R3। तो यहाँ से ये तो आपका निकलेगा रेजिस्टेंस, और इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, तो इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस यानी 1 अपॉन R2 ये आ जाएगा कंडक्टेंस। और इस तरह से जो कंडक्टेंस है वो आपको अगर पता चल गया तो देन क्या हो जाएगा जी, तो कप्पा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कप्पा इज इक्वल टू, अभी जो आपने फॉर्मूला देख, तो जी कप्पा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, कप्पा इज इक्वल टू आ जाएगा कंडक्टेंस, जो कि आपने अभी कैलकुलेट करी यहाँ पे 1 अपॉन R2 इंटू सेल कांस्टेंट। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प से आप जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी है उसको आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये जी यहाँ पर अपना ये टॉपिक था, और आगे अब इसमें हम क्या देखेंगे जी, एक और जो टॉपिक है, एक है जो इसको मोलर कंडक्टेंस कहते हैं वो देखेंगे, और मोलर कंडक्टेंस के बाद में फिर हम क्या करेंगे, इस पे एक दो न्यूमेरिकल भी इस पे हम करके देखेंगे। तो जो कंडक्टेंस है तो ये आपने यहाँ पर कापा आपकी कैलकुलेट हो गई। तो अब ये कापा के लिए मैं 2 लाइनें और इसके समान में कहूँगा कि कंडक्टेंस ऑफ 1 ml सॉल्यूशन, 1 ml या 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस है, जैसे हमने डेफिनेशन बोला था, तो कंडक्टेंस ऑफ 1 ml सॉल्यूशन की कहलाती है कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस 1 ml सॉल्यूशन की कहलाती है कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस 1 ml सॉल्यूशन की कहलाती है कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस को बढ़ा दो सेल कांस्टेंट से हो जाती है इसकी उत्पत्ति, कंडक्टेंस को बढ़ा दो सेल कांस्टेंट से हो जाती है इसकी उत्पत्ति। तो इस तरह से आप कंडक्टेंस को, ये एक मेरा तरीका था डिफाइन करने का, और ये आपके पास फॉर्मूला है। और अब अपने जो नेक्स्ट पार्ट में अभी हम देखेंगे जी मोलर कंडक्टेंस क्या होती है। देखिए फिर हम अभी बात करते हैं मोलर कंडक्टेंस की या मोलर कंडक्टिविटी। तो जो मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी, अभी हम बात कर रहे थे सिर्फ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की। तो मोलर कंडक्टिविटी है, कई जगह इसको मोलर कंडक्टेंस भी लिखा है, और इसका सिंबल होता है ये लैम्डा और इसके सबस्क्रिप्ट में m। ठीक है, तो मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी, इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो इट इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल, जैसा कि नाम में मोलर, तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, यानी कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए एक इस तरह का आपने एक सेल लिया, इस सेल के अंदर देखिए जी, अभी हम जब स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात कर रहे थे तो वहाँ हमने क्या बात की थी, हमने कहा कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 ml सॉल्यूशन की। अब यहाँ पर हम वॉल्यूम की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे जी, इस तरह से ये एक सेल लिया गया। अब इस सेल का वॉल्यूम कितना भी हो, पर इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट आपने डिसॉल्व किया है
दैट शुड बी 1 मोल। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सोल्यूट, तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा जो कंडक्टेंस होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टेंस कहते हैं, और इसका सिंबल लैम्डा। तो अब इसकी जो यूनिट है, यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टेंस, आगे इसके हम डेरिवेशन में भी देखेंगे। तो इसकी जो यूनिट है वो है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। और अगर मैं बात करूं ऐसा यूनिट की, तो ऐसा यूनिट इसकी हो जाएगी साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि आपने इसकी डेफिनेशन देखी मोलर कंडक्टेंस की और इसकी यूनिट देखी। अब हम थोड़ा सा इस पे बात करते हैं कि आगे हम इसको कैसे इसको हम डिफाइन करेंगे, मतलब इसको आगे कैसे रिलेट करेंगे अदर टर्म्स से, ठीक है जी। तो इसको अदर टर्म्स से हम थोड़ा सा इसको रिलेट करते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन मोलर कंडक्टेंस एंड कापा यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है और इससे एक फॉर्मूला निकल के आएगा, उस फॉर्मूले पे हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो देखिए, अगर मान लो एक सबसे पहले हम एक थोड़ा सा यहाँ पर एक सिस्टम लेते हैं, एक इस तरह का एक आपने सेल बनाया, ठीक है जी। अब इस सेल के अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट, इसका एक इलेक्ट्रोड ये है, दूसरा इलेक्ट्रोड ये है, और अब इन इलेक्ट्रोड का जो बीच में, सपोज इनके बीच में जो गैप है, लेंथ है दोनों इलेक्ट्रोड की तरफ, ये वाला इलेक्ट्रोड और ये वाला इलेक्ट्रोड, तो वो अगर आपका है 1 सेंटीमीटर, और सपोज इनका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो कहने का मतलब यहाँ पर जो वॉल्यूम हो गया वो हो गया 1 सेंटीमीटर क्यूब, और इसी को हम क्या बोलते हैं जी, इसी को बोलते हैं हम 1 ml। तो इस तरह का एक इलेक्ट्रोलाइट है। अब क्या करते हैं कि अब सारा का सारा जो इसके अंदर अब हम क्या करते हैं, सारा का सारा सॉल्यूशन इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में मतलब समाहित है, इनके बीच में कंटेंट है, ठीक है। और अब यहाँ पर इस पे आपने क्या डाल दिया जी, इसमें आपने डाल दिया 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट जब आपने यहाँ पर ले लिया, ठीक है जी, तो इसकी जो कंडक्टेंस है वो क्या हो गई जी, इसकी कंडक्टेंस को हम बोल सकते हैं मोलर कंडक्टेंस। और अब इसका वॉल्यूम भी है 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 ml, तो इसकी जो कंडक्टेंस है वो यहाँ पर क्या होगी, कापा हो गई। तो इस केस में यहाँ पर मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू जी कापा, ठीक है। तो मोलर कंडक्टेंस है वो किसके बराबर हो गई, वो बराबर हो गई कापा के। अब सपोज आपने क्या किया, सपोज आपने इस बार सॉल्यूशन आपने क्या किया जी, सॉल्यूशन आपने ले लिया बड़ा, ठीक है। तो सॉल्यूशन आपने इस तरह से बनाया कि इस तरह के 2 इलेक्ट्रोड लिए, अब यहाँ पर इनके बीच में जो टोटल वॉल्यूम है वो बराबर है 4 सेंटीमीटर क्यूब के, ठीक है जी। तो 4 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है। तो अब इसके अंदर आपने क्या किया, वही 1 मोल आपने इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर डाला, ठीक है जी। जो आपने सॉल्यूशन लिया 1 मोल,
यानी इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर भी आपने कितना डाला जी, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। तो इसकी जो कंडक्टेंस है उसको हम क्या कह सकते हैं जी, इसको हम मोलर कंडक्टेंस तो इसको हम कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं मोलर कंडक्टेंस, क्योंकि जो पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रोलाइट है वो आपने 1 मोल लिया है। लेकिन इसको हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर जो आपने वॉल्यूम हो गया 4 सेंटीमीटर क्यूब। हाँ, अगर मैं इसको 4 पार्ट में ऐसे डिवाइड कर दूं, इस पूरे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को अगर मैं 4 पार्ट में ऐसे डिवाइड कर दूं, ठीक है जी, तो 4 पार्ट में डिवाइड करने का मतलब ये हुआ कि इसका जो एक पार्ट है, यानी इसका जो एक पार्ट है, यानी ये एक जो पार्ट है इसका, यानी जो यहाँ से कोई भी इसका एक पार्ट है, उसकी जो कंडक्टेंस है, इन 4 पार्ट में से जो एक पार्ट है, इसकी जो कंडक्टेंस है वो आपकी कापा कहलाएगी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहलाएगी। तो मैं यहाँ पर क्या कह सकता हूँ कि जो मोलर कंडक्टेंस है वो बराबर इस केस में बराबर किसके हो जाएगी जी, इसकी कंडक्टेंस कापा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब बनेगा, इसकी कंडक्टेंस भी कापा, इसकी भी कापा, इसकी भी कापा, क्योंकि मैंने इसको 4 सेंटीमीटर यानी 4 सेंटीमीटर क्यूब था, इसको मैंने 4 में डिवाइड कर दिया, तो एक का वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसका मतलब हर एक की जो कंडक्टेंस है वो कापा बराबर होगी। तो जो मोलर कंडक्टेंस है वो बराबर किसके हो गई जी, वो बराबर होगी 4 कापा के, कापा इंटू 4। और सपोज अगर मैं मान लूँ कि यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो आपका V सेंटीमीटर क्यूब है, या वॉल्यूम आपका VmL है, ठीक है जी। तो वॉल्यूम आपका अगर VmL है, तो वॉल्यूम VmL होने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो मोलर कंडक्टेंस है वो बराबर किसके हो गई जी, कापा इंटू V के। अब V के क्यों, क्योंकि टोटल जो है एक जो सेंटीमीटर क्यूब है 1 सेंटीमीटर क्यूब है जी, जो 1 सेंटीमीटर क्यूब है उसकी जो कंडक्टेंस है वो आपके बराबर होती है कापा के। तो यहाँ पर तो V सेंटीमीटर क्यूब है, तो यहाँ पर V कापा हो गया। तो जो मोलर कंडक्टेंस है, क्योंकि अभी अब है तो ये मोलर कंडक्टेंस, क्यों मोलर कंडक्टेंस, क्योंकि इसके अंदर अभी भी 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट घुला हुआ है, बट इसका वॉल्यूम है वो V टाइम्स हो गया, 1 सेंटीमीटर क्यूब का 1 ml का V टाइम्स हो गया। तो यहाँ पर जो मोलर कंडक्टेंस बराबर हो गई कापा इंटू वॉल्यूम। अब देखिए जी, आपको यहाँ हमेशा 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट तो आपको नहीं दिया होगा, ठीक है। तो जैसे अभी हमने यहाँ पर दिया था 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट आपका डिजोल्व था इस पूरे वॉल्यूम के अंदर VmL में, तो हमेशा ऐसा जरूरी नहीं आपको 1 मोल दिया हो। तो सपोज हम अगर एक ऐसा सॉल्यूशन लें, तो जिस सॉल्यूशन में अगर हम इस तरह का सॉल्यूशन लेते हैं कि जिसके अंदर क्या है कि 1 मोल की जगह सपोज यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट है वो आपका C मोल पर लीटर हो, यानी इसके अंदर जो कंसंट्रेशन है इलेक्ट्रोलाइट का, सपोज वो आपका है C मोल्स पर लीटर, ठीक है। या इसको अगर मैं छोटी यूनिट में लूँ तो C मोल्स पर 1000 ml, या कि कहूँ C मोल पर 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर फिर मोलर कंडक्टेंस को हम कैसे इसमें रखेंगे या इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो सीधी सी बात है, C मोल्स हैं वो आपके 1000 1 लीटर में या 1000 सेंटीमीटर क्यूब में। तो 1 मोल कितने वॉल्यूम में डिजोल्व होगा, 1 मोल आपका डिजोल्व हो जाएगा 1000 अपॉन C सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में या फिर ml वॉल्यूम में। और इस वॉल्यूम की जो कंडक्टेंस है वो आपकी मोलर कंडक्टेंस कहलाएगी, क्योंकि इतना वॉल्यूम कंटेन 1 मोल।
तो सिंपल यहाँ पर जो मोलर कंडक्टेंस है वो किस तरह से चेंज हो जाएगी, मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन सी के बराबर। तो क्योंकि अब इसको देखिए, चूंकि अगर ये 1 सेंटीमीटर क्यूब की वॉल्यूम मतलब कंडक्टेंस थी तो इसको हमने बोला कापा, और ये अगर 1000 अपॉन सी सेंटीमीटर क्यूब की कंडक्टेंस है तो इसको हम बोलेंगे कापा इंटू 1000 अपॉन सी सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। और ये वो वॉल्यूम है जिसके अंदर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट घुला हुआ है, तो ये कप्पा इंटू 1000 अपॉन सी बराबर हो जाएगा मोलर कंडक्टेंस। इस तरह से आप मोलर कंडक्टेंस निकाल सकते हो। अब देखिए सी की यूनिट है यहाँ पर मोल पर लीटर, ठीक है, मोल पर 1000 सेंटीमीटर क्यूब यानी मोल पर लीटर, और इसको आप क्या बोलते हो, इसको आप मोलैरिटी बोलते हो, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये जो आपकी जो सी की जगह आप ये इसमें नया एक फॉर्मूला बना सकते हो, ठीक है। तो देन आपकी मोलर कंडक्टेंस है that is becomes equal to, तो मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। तो अगर आपको क्वेश्चन में मोलैरिटी दे रखी है तो सीधा आप उसकी वैल्यू पुट कीजिए, ऊपर कापा रखिए, 1000 से मल्टीप्लाई किए तो आप उसकी मोलर कंडक्टेंस निकाल सकते हो। तो एक नया फॉर्मूला आ गया, नया रिलेशनशिप आ गया, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं जी मोलर कंडक्टेंस की यूनिट की बात कर लेते हैं। तो अगर देखिए जी मोलर कंडक्टेंस की यूनिट्स, ठीक है, जैसे हमने पहले वाले की देख ली थी, लेकिन इस फॉर्मूला के हिसाब से अगर आप यूनिट इसकी देखना चाहिए तो देखिए, तो सबसे पहले देखिए काप्पा है, तो काप्पा की यूनिट यहाँ पे आपको पता ही है, जैसे आपने देखी थी, या तो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स होगी या ऐसा यूनिट लेंगे तो साइमन मीटर इनवर्स हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स इनटू, अब ये 1000 मैंने क्यों लिया था, तो 1000 एक्चुअली था 1000 सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर, उसके लिए मैंने यहाँ पे 1000 लिया था, डिवाइडेड बाय, ठीक है, मोलरिटी या फिर सी, तो सी आपका था मोल पर लीटर में। अब देखिए जी इसमें क्या क्या चीज़ें कैंसिल हो रही है, तो इसमें देखिए जी ये ऊपर सेंटीमीटर इनवर्स इनटू सेंटीमीटर क्यूब, तो यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर बच जाएगा। न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में लीटर है और डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में भी लीटर है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास यूनिट आ जाएगी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये तो बात हुई एक यूनिट की, किसकी जी, ये यूनिट की बात हुई किसकी, आपके मोलर कंडक्टेंस की। तो जब साइमन मतलब सेंटीमीटर इनवर्स के रूप में आपको कापा दिया था, जब कापा आपको ऐसे अगर दिया जाएगा तो दी फॉर्मूला आपका हो जाएगा ये वाला, या फिर मोलरिटी के रूप में ये वाला, और यूनिट हो जाएगी ये। बट क्या अगर आपको कापा दे दिया ऐसा यूनिट में, तो कापा अगर ऐसा यूनिट में आपको दे दिया, तो अगर कापा आपको दे दिया साइमन मीटर इनवर्स में, तो यही फॉर्मूला हो जाता है, यानी मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू कापा अपॉन 1000 इंटू सी। तो यहाँ पे जो मोलर कंडक्टेंस है उसकी यूनिट क्या हो जाती है, हो जाती है साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। अब ये देखो कैसे है, साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। तो जी फॉर्मूला भी मोलर कंडक्टेंस का और उसकी यूनिट भी डिपेंड करती है आपने कापा किस यूनिट में लिया है। अगर आपने जी कापा लिया है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में, तब तो जी ये ऊपर वाला फॉर्मूला और ये यूनिट, और आपने लिया है कापा साइमन मीटर इनवर्स में, तो ये नीचे वाला फॉर्मूला और ये वाली यूनिट है। अब इसका थोड़ा सा एक हम देख लेते हैं कि ये नीचे वाला फॉर्मूला किस तरह से आया। थोड़ा आपको जस्ट अपोजिट लग रहा होगा कि ऊपर वहाँ 1000 मल्टीप्लाई था, ऊपर न्यूमरेटर में 1000 मल्टीप्लाई था वहाँ पे, देखिए
तो यहाँ पर जो 1000 ऊपर मल्टीप्लाई था और यहाँ पर एकदम से 1000 नीचे आ गया। तो ये चीज़ बच्चों को अक्सर कंफ्यूज करती है, तो मैं थोड़ा सा उसका एक आपको डेरिवेशन बता देता हूँ। तो देखिए जी, कापा हमने वहाँ पर देखिए जी यूनिट थी क्या, पहले मैं लिखता हूँ मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू जी कापा था आपका किसमें, कापा आपने लिया पहले तो मैं बता देता हूँ किस में था। कापा था साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में इंटू जी 1000 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन लीटर, और नीचे था जी सी, और किस में था जी मोल पर लीटर में। अब लीटर से लीटर काटा था, सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर इनवर्स काटा था, तो ये आपकी यूनिट आ गई थी। लेकिन अगर मैं यहाँ पर अब मैं यूज़ कर रहा हूँ, देखिए मैं यहाँ पर मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं अगर मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, ये मोल पर लीटर था, अगर मैं यहाँ पर मैं कापा अगर मैं लेता हूँ साइमन मीटर इनवर्स में इंटू, अब ये जो 1000 था ये 1000 सेंटीमीटर क्यूब में था, ठीक है। तो अब सेंटीमीटर क्यूब को जी मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर क्यूब में। तो देखिए जी आपको भी पता है इधर कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1/10⁻⁶ मीटर क्यूब। अगर ये नहीं समझ में आया तो उसको ऐसे देखिए जी, 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 10⁻⁶ सेंटीमीटर क्यूब के, ठीक। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर क्यूब बराबर 100 इंटू 100 इंटू 100 यानी 10⁻⁶ सेंटीमीटर क्यूब, और 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर ये नीचे आ जाएगा, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 मीटर क्यूब अपॉन 10⁻⁶। तो यहाँ पर जो 1000 के साथ जो सेंटीमीटर क्यूब था, अब इस सेंटीमीटर क्यूब को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में जी, मीटर क्यूब में, और मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के साथ यहाँ आ जाएगा जी 10⁻⁶, और बाकी वही पर लीटर एज इट इज, और नीचे वही आपका सी मोल, और ये आपका पर लीटर एज इट इज, ठीक है जी। तो देखिए जी यहाँ पर ये आपका मीटर इनवर्स, और ये देखिए जी यहाँ पर ये मीटर इनवर्स और ये मीटर क्यूब, तो ये कट गया था, ठीक है। तो यहाँ पर मीटर की पावर आ गया 2, और ये जो 1000 इसके डिनोमिनेटर 10⁻⁶ है, तो यहाँ पर बच गया 10⁻3, ये लीटर से लीटर कैंसिल, तो ये बराबर किसके हो गया जी, इधर कापा, और ऊपर सिर्फ साइमन बचा, और मीटर स्क्वायर बचा, बाकी सारे कट गए। अब ये जो यहाँ पर इसके डिनोमिनेटर में 10⁻3 बचा जी, 10⁻3 मतलब 1000 आ गया जी, तो मैं यहाँ डिनोमिनेटर में 1000 लिख देता हूँ, और जो सी है वो आपका आ गया जी किस में, मोल्स में आ गया, ठीक है। तो देखिए जी यहाँ पर अब मोलर कंडक्टेंस की यूनिट क्या आ गई जी, साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और इस तरह से यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन गया जी, कप्पा अपॉन सी इंटू 1000। इस तरह से मैंने आपको थोड़ा सा इजी करके ये, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है जी। अब एक जो आपको तरीका बताता हूँ कि अगर आपको साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स से आपको जाना है मीटर वाले में, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे जी, 10⁻⁻⁴ साइमन मीटर इनवर्स साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। इस तरह से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह आपको जाना है जी साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स से साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर वाले में, तो यहाँ हो जाएगा 10⁻⁴ प्लस का इंटू साइमन
सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो इस तरह से आप इन दोनों में इस तरह से भी आप इसको क्या कर सकते हैं जी, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब आइए अब इसमें हम देखते हैं न्यूमेरिकल्स। तो इस तरह से आपने ये जो दो आपने फॉर्मूला देखे इसके, और अलग अलग इसकी दो यूनिट्स देखी। तो अब मैं मोलर कंडक्टेंस के सम्मान में दो लाइनें कहूँगा कि मोलर कंडक्टेंस किसको कहेंगे कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस है ये, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस है ये, लैम्डा से इसे दर्शाते हैं। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस है ये, लैम्डा से इसे दर्शाते हैं। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है यूनिट अगर तो, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है यूनिट अगर तो 1000 के को मोलरिटी से भाग दिलाते हैं। तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की यूनिट है ये, एक मोल इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस है ये, लैम्डा से इसे दर्शाते हैं। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स यूनिट अगर तो 1000 के को 1000 कप्पा को मोलरिटी से भाग दिलाते हैं। तो अब आइए अब इस पे थोड़ा सा इसके न्यूमेरिकल्स देखते हैं। तो देखिए एक न्यूमेरिकल दे रखा आपको, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विद 0.1 मोल पर लीटर KCl सॉल्यूशन इतना 100 ओम। रेजिस्टेंस दे रखा, कंडक्टेंस नहीं दे रखा। उसी तरह रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल जॉइन फिल्ड विद 0.02 मोल पर लीटर KCl सॉल्यूशन, ठीक है। तो उसकी जो कंडक्टेंस है वो रेजिस्टेंस है वो 520 ओम हो जाती है। अब कैलकुलेट द कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी, यानी कप्पा निकालनी है, लैम्डा निकालना है किसका 0.02 मोल पर लीटर KCl सॉल्यूशन, यानी 2 KCl सॉल्यूशन दे रखे। तो देखिए जी इसमें क्या है आपका, एक्चुअली ये 2 तरह के सेल इसके अंदर आपको, मतलब 2 अलग अलग कंसंट्रेशन के सेल आपको दिए गए, ठीक है जी। तो पहला जो कंसंट्रेशन है वो आपका ये आपका है 0.1 मोल पर लीटर, और ये है 0.02 मोल पर लीटर। अब देखिए इसके अंदर देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया है। इस वाले में जी आपको रेजिस्टेंस दिया है वो दिया है 100 ओम, और इस वाले में जो रेजिस्टेंस आपको दिया है वो 520 ओम, ठीक है। और अब इसके अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो इस वाले की आपको कप्पा भी दे रखी है, और इसकी कप्पा है जी 1.29 साइमन मीटर इनवर्स। तो मीटर इनवर्स वाली वैल्यू आपको दे रखी है। और इसके लिए जी आपको क्या करना है जी, इसके लिए आपको कप्पा निकालना है, और इसके लिए आपको मोलर कंडक्टेंस भी निकालना है। तो सबसे पहले जी आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फॉर्मूले में देखिए जी यहाँ पर आपको पता है कि कप्पा के लिए होता है कंडक्टेंस इनटू स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अब कंडक्टेंस तो आपको जी दूसरे वाले की जिसकी 0.02, तो कंडक्टेंस तो आपकी जी इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस है। तो इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस यानी 520 ओम आ जाएगा। अब आप इसके लिए सेल कांस्टेंट कहाँ से निकालेंगे? तो सेल कांस्टेंट देखिए जी, सेल तो दोनों एक ही है, बस दोनों में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन अलग अलग कंसंट्रेशन के चेंज हुए हैं। तो पहले वाले में जो डेल्टा जी की वैल्यू है वो आप निकाल करके यहाँ पर आप पुट कर सकते हो, और वही वैल्यू फिर आपको इसमें काम आ जाएगी। तो देखिए जी पहले वाले में डेल्टा जी हम कैसे निकाल लेंगे। तो पहले वाले में आपको पता है कि जो सेल कांस्टेंट है वो बराबर होता है किसके, कप्पा अपॉन जी के, यानी कंडक्टिविटी अपॉन कंडक्टेंस। और अगर आपको कंडक्टेंस की जगह रेजिस्टेंस दे रखा है तो कप्पा इंटू आर के। अब आप देख लीजिए जी कप्पा इसके अंदर दे रखा है कितना, जो पहले वाले सेल के अंदर कप्पा दे रखा है 1.29 साइमन मीटर इनवर्स इंटू
जो आपको रेजिस्टेंस दे रखा है पहले वाले में, वो दे रखा है 100 ओम, तो 100 ओम। अब ये आपको भी पता है कि जो ओम और साइमन इनवर्स होते हैं, ओम इनवर्स को साइमन कहते हैं, तो ये कट गया। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ गई वो कितनी आई, 1.29 मीटर इनवर्स। अब ये वैल्यू यहाँ पर आप रख दीजिए 1.29 मीटर इनवर्स। तो देखिए जी, इस 1.29 मीटर इनवर्स को जब आप यहाँ पे रखेंगे तो सेकंड वाले सॉल्यूशन की जो कापा आ गई वो आ गई 0.248 साइमन मीटर, या इसको आप ऐसे भी कर सकते हो साइमन मीटर इनवर्स या ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो देखिए जी, यहाँ पर आपकी कप्पा आ गई। तो कप्पा निकालने के बाद इसमें जो नेक्स्ट जो कैलकुलेट करना मोलर कंडक्टेंस, और मोलर कंडक्टेंस के लिए हम कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जी, हम यूज करेंगे कप्पा अपॉन 1000 इंटू सी। अब ये वाला फॉर्मूला यूज क्यों किया है, कप्पा अपॉन 1000 इंटू मोलरिटी वाला, क्योंकि यहाँ पे जो आपको कप्पा की जो यूनिट दे रखी है वो साइमन मीटर इनवर्स या ओम इनवर्स मीटर इनवर्स दे रखी है, तो उसके लिए फिर हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं जी। तो अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, तो कप्पा जी आपको दे रखा है 0.248 साइमन मीटर इनवर्स अपॉन 1000। अब इस 1000 के साथ यूनिट भी होती है, क्योंकि 1000 एक्चुअली आया क्यों था, क्योंकि 1000 एक्चुअली आया था लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए। तो 1000 लीटर पर मीटर क्यूब इनटू कंसंट्रेशन की यूनिट है 0.02 मोल पर लीटर। अब आप देख लीजिए इसमें क्या क्या जो चीज़ें कैंसिल आउट हो रही है। तो देखिए जी, सबसे पहले तो यहाँ ये भी डिनोमिनेटर में लीटर, और ये जो लीटर इनवर्स है ये भी डिनोमिनेटर में, तो ये कैंसिल मोल पर लीटर वाला। अब यहाँ पर मीटर क्यूब का एक, और यहाँ पर ये पूरा मीटर क्यूब, क्योंकि ये ऊपर वाले के न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में और ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, और अल्टीमेटली ये घूम के ऊपर ही जाना है, तो इसलिए मैंने पहले यहाँ इसको कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पर अब ये घूम के ऊपर चला जाएगा मीटर स्क्वायर। तो अब आपके पास जो फाइनल आंसर आया वो आया है 1.24 इंटू 10 की पावर -2। तो 1.24 इंटू 10 की पावर -2, इस -2 को थोड़ा सा सही कर लेते हैं। तो 1.2 पावर 10 की पावर -2 साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल, ये आपका आंसर आ गया। अब अगर आप चाह रहे हो कि इस आंसर को आप कन्वर्ट करना चाह रहे हो सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो सीधी सी बात है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1.24 इंटू 10 की पावर -2 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे जी, 10 की पावर 4 से, जैसे मैंने आपको फॉर्मूले में बताया था। देन इट बिकम्स साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तब आप दोनों यूनिट में आपका आंसर आ गया। तो आप देख लीजिए यहाँ से क्या होगा जी, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि -2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 1.24 इंटू 10 की पावर 2 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो ये आपका एक जो न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। चलिए अब हम दूसरे न्यूमेरिकल पे मूव करते हैं। तो देखिए जी, इस सॉल्यूशन के अंदर, तो देखिए जी सॉल्यूशन के अंदर यहाँ पे आपको जो क्या है, एक NaOH का एक कॉलम दे रखा है। अब इस NaOH के कॉलम के अंदर देखिए, इसका जो यहाँ पे इस कॉलम के अंदर ये जो इसका जो डायमीटर है वो इन्होंने दे रखा है जी 1 सेंटीमीटर। तो इसकी जी रेडियस हो गई
1/2 सेंटीमीटर। अब इसकी जो लेंथ है इस कॉलम की वो आपको दे रखी है जी L बराबर 50 सेंटीमीटर। अब इसके अंदर क्या भर रखा है जी इन्होंने, इसके अंदर इन्होंने डाल रखा है NaOH सॉल्यूशन जिसका जी कंसंट्रेशन C है 0.05 मोल पर लीटर। ठीक है जी। अब इन्होंने देखिए इसके बारे में क्या पूछा है, इसकी रो पूछी है यानी इसकी रेजिस्टिविटी पूछी है, इसकी कप्पा पूछी है यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी पूछी है, और मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी इसकी पूछी है। ये तीन चीज़ें आपको इसके बारे में कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले देखिए जी हम शुरुआत करते हैं रो से, और रो का फॉर्मूला होता है जी R इंटू A/L। अब यहाँ पर देखिए जी A आपका कैसे निकलेगा, तो A बराबर ये क्या है जी, ये है एक सर्किल, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बराबर हो गया पाई R स्क्वायर। पाई होता है 3.14 और R है जी हाफ सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखिए जी डायमीटर इसका अगर 1 सेंटीमीटर तो रेडियस इसकी क्या हो गई, हाफ सेंटीमीटर हो गई। तो अब इसमें वैल्यू पुट करने पर आपके पास यहाँ पर ये जी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ गया 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ यूज करना है जी। तो सबसे पहले देखिए जी इसका रेजिस्टेंस दे रखा है, तो रेजिस्टेंस इसका है 5 5.55 इंटू 10 की पावर 3 ओम। तो देखिए जी यहाँ पर 5.55 इंटू 10 की पावर 3 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पर जी क्या हो गया 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर, और लेंथ हो गई जी 50 सेंटीमीटर। तो इसकी यूनिट ओम हो गई, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, और ये आपका हो गया जी सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर को काटेगा, तो अल्टीमेटली आपके पास जो रो आएगी दैट इज 87.135 ओम सेंटीमीटर। ठीक है जी। तो यहाँ आपका पहला इसका आंसर आ गया रो। ठीक है ना। अब आप आइए जी सेकंड है जी कापा। अब कापा एज वी नो दैट इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी, तो देन पुटिंग द वैल्यू 87.135 यानी ओम सेंटीमीटर से इसको डिवाइड कर देंगे, तो देन इट बिकम्स, इसका जो आंसर आएगा दैट इज 0.01148 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या इसी को आप क्या बोल सकते हैं जी, इसी को आप बोल सकते हो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है। तो यहाँ पर कापा की एक वैल्यू तो ये आ गई, और कापा को आप अगर मीटर में लेना चाहते यानी पर सेंटीमीटर इतना है तो पर मीटर इसका 100 टाइम्स, तो देन इट बिकम्स 1.148 साइमन मीटर इनवर्स। देखिए जी इसकी दूसरी यूनिट आ गई, तो एक तो इसका आंसर ये आ गया, दूसरा ये आ गया, तो यहाँ पर आपका कापा आ गया। अब आप क्या करते हैं जी, इसके बाद इसमें तीसरा जी निकालना है हमें
मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी का जी यहाँ पर आप कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे? तो यहाँ पर हम यूज करेंगे जी कापा इंटू 1000/c। तो पूछिए जी ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज किया? क्योंकि यहाँ पर जो कापा की यूनिट है, तो कापा की यूनिट आपको पता है यहाँ पर दे रखी है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। आप अगर यहाँ पर साइमन मीटर इनवर्स करते तो आप दूसरी वैल्यू भी यूज कर सकते थे, लेकिन मैं यहाँ पर साइमन सेंटीमीटर इनवर्स वाली ये वाली वैल्यू यानी ये वैल्यू मैं यहाँ पर यूज करूँगा। तो देन इसमें वैल्यू पुट करेंगे जी। तो 01148 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स इंटू 1000। अब ये 1000 क्यों होता है जी? ये होता है सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए, डिवाइडेड बाय अब कंसंट्रेशन। ऊपर जो वैल्यू दे रखी है ये देखिए 0.05 मोल पर लीटर। तो ये वाली वैल्यू हम यहाँ पर कंसंट्रेशन की यूज करेंगे जी। तो देन पुटिंग द वैल्यू ऑफ C 0.05 मोल पर लीटर। अब देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें कैंसिल आउट हो रही है जी। अब इसमें कैंसिल आउट हो रहा है जी पर लीटर से पर लीटर, सेंटीमीटर क्यूब यहाँ सेंटीमीटर इनवर्स, तो यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर बच गया। तो देन इसमें जी वैल्यू आती है जी, इसको कैलकुलेट करने पर 229.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये आपके जी मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू आ गई साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में। अब आप चाहते हैं इसको मीटर उसमें कन्वर्ट करना, तो देन जी क्या हो जाएगा? मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू 229.6 इंटू 10⁻⁻4 साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो कहने का मतलब है कि आप जो सेंटीमीटर वाली वैल्यू को अगर आप एक डिजिट 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेंटीमीटर वैल्यू आपकी, जो सेंटीमीटर वैल्यू आपकी किस में कन्वर्ट हो जाएगी जी? सेंटीमीटर वैल्यू आपकी मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये आपका फाइनल आंसर है। इसको थोड़ा साइंटिफिक नोटेशन में अगर लिखना चाहेंगे तो 2.296 इंटू 10⁻⁻2 साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो इस तरह से आपने क्या है जी, मोलर कंडक्टेंस है इसके बारे में थोड़ा सा आपने देखा और थोड़ा सा इस टॉपिक को आपने जाना। 2 न्यूमेरिकल भी मैंने करवाए हैं, और अभी इसमें कुछ आपको डाउट होता है आप मुझे कमेंट डालिए, मैं फिर कोशिश करूँगा किसी और अच्छे तरीके से या और सरल वे में उनको समझाने की। और अंत में 4 लाइनें फिर। घबराए तू ऐसी कोई बात नहीं, घबराए ऐसी तू कोई बात नहीं, उजाला है अभी कोई रात नहीं। घबराए तू ऐसी कोई बात नहीं, उजाला है अभी कोई रात नहीं। हिम्मत रख और कोशिश कर, जो तुझ में है वो किसी में बात नहीं। हिम्मत रख और कोशिश कर, जो तुझ में है वो किसी में बात नहीं। जो तुझ में है वो किसी में बात नहीं। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक हैव ए नाइस डे।